नहीं शेयर हुई। हाँ, रिकॉर्डिंग तो कर। जी हो शेयर नहीं गया। हो रही स्क्रीन। हो रहा है, हो रही है बस। बस ठीक है, देखें आज हमने ना हेडर बनाना सीखना है। जो वेबसाइट के ऊपर हेडर होता है ना, जिसमें लोगो लगा होता है, मेन्यू होते हैं, एक बटन लगा होता है, या सोशल मीडिया के आइकॉन्स लगे होते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो हम इसको सीखेंगे एक उसके थ्रू के, थीम बिल्डर के थ्रू के, इसको कैसे बना लेते हैं, इजी हो जाता है। ठीक है, ये आराम से बन जाता है, आम सिंपल ही तरीका होता है, इधर से ही विजेट्स उठाने होते हैं। लेकिन इसको क्योंकि हमने एंटायर वेबसाइट पे डिस्प्ले करना होता है, इसके लिए इस वजह से ये एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर मांगता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम उसके जरिए करेंगे तो क्या होगा। ये मैंने एक ना वैसे ही खाम खा का पेज बना लिया ताकि हम इस पे हेडर को शो करें, और वो जो हमारी वेबसाइट है ना, फिलहाल हम उसे डिस्टर्ब ना करें जो हम बना रहे हैं। उसके ऊपर भी बना सकते थे पर वो जरा ना घिचमिच सा हो जाता है, बाद में हम उसके ऊपर शो करा लेंगे। देखिए अब एलिमेंटोर जो सा है ना, उसके हम टेम्पलेट्स में जाएं और इसके थीम बिल्डर में जाएं तो हम देखेंगे ये सब लॉक है, हेडर, फुटर, सिंगल पेज, आर्काइव पेज, 404 पेज, ये सब लॉक्ड है ना, बिकॉज हमारे पास जी जी जी। एलिमेंटर प्रो नहीं है। तो अब हमने हम्म। इसको अनलॉक करना है, तो इसका तरीका क्या है कि हमें एलिमेंटर प्रो इसमें डालना होगा। तो उसका तरीका क्या है, हम प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन करने के ठीक है। बाद अब हम यहां से प्लगइन को ढूंढेंगे नहीं, सर्च प्लगइन में नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपलोड प्लगइन करेंगे और अपने कंप्यूटर के अंदर जो हमने डाउनलोड करके प्लगइन रखा हुआ है एलिमेंटोर प्रो का, वो हम अपने उसमें डाल लेंगे। ये देखें, ये एक जिप फाइल है जो हमने हम्म। इसमें इंस्टॉल कर लेनी है। इसको इसी तरह पूरी की पूरी जिप फाइल को इंस्टॉल करना है, इसको अनजिप नहीं करना। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर में ना जिप फाइल इंस्टॉल कर, जब हम इंस्टॉल नाउ करेंगे तो ये थोड़ी देर में एलिमेंटोर प्रो जो है हमारी इस साइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए एलिमेंटर प्रो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ये क्रैक वर्जन है। अच्छा। ये क्रैक वर्जन है, तो आप लोगों ने ना बस इसको ना कभी भी क्लाइंट के वेबसाइट के साथ यूज नहीं करना। जब भी अगर आप क्लाइंट की वेबसाइट बनाए ना, तो आपने कहना है कि प्लीज आप ना हमें परचेज कर दें वेबसाइट के लिए। वो सस्ता सा उनको सस्ता पड़ता है क्योंकि वो एक वेबसाइट के लिए खरीदते हैं। तो ठीक हमें है। हमें महंगा पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए खरीद लेते हैं। अब देखिए, हम ये दूसरा स्टेप है एक्टिवेट प्लगइन। जब भी हम प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो हमने उसको एक्टिवेट करना होता है। अब हमने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट होने का एक निशानी ये है कि ये ना बोल्ड हो जाता है, जो भी एक्टिवेटेड होगा वो बोल्ड होगा और उसके नीचे डीएक्टिवेट लिखा आ रहा होगा, यानी ये एक्टिवेट हो चुका है। अब देखें, ये जो प्लगइन है ये बोल्ड नहीं है ना, सिंपल है लिखा हुआ, लेकिन ये बोल्ड है, इसका मतलब है ये हमारे तीन जो है ना इस टाइम काम कर रहे हैं प्लगइन्स। जितने कम प्लगइन होते हैं ना ठीक है मैडम। उतना उतनी वेबसाइट फास्ट होती है। लेकिन मजबूरन जो प्लगइन हम डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन जितने कम होंगे ना उतनी फास्ट होगी वेबसाइट। लेकिन प्लगइन के ठीक है मैडम। बगैर गुजारा भी नहीं है, मजबूरी ये है। अब हमने क्या करना ठीक हो है, अब आप जाएगा। देखना, अब हम टेम्पलेट्स में जाएंगे ना और इसके थीम बिल्डर में जाएंगे, तो अब आप देखना सब अनलॉक होंगे। ये देखिए सब अनलॉक है, सब इजाजत दे रहे हैं आपको बनने बना के, हम हमें डिजाइन करें, हमें डिजाइन करें, हर कोई हमें ऑफर कर रहे हैं। हमने लेकिन हेडर डिजाइन करना है। ठीक है, अच्छा फिलहाल मैडम। हम हेडर डिजाइन कर रहे हैं। आई डोंट नो, थोड़ा सा ना नेट स्लो है आज। देखें ये कुछ ठीक है, टेम्पलेट्स कोई आ नहीं। रहे हैं, लेकिन अभी हम टेम्पलेट्स यूज नहीं करेंगे। जब हम खुद बनाना सीख जाएंगे ना तो हमारे लिए टेम्पलेट यूज करना आसान हो जाएगा। अभी हम फिलहाल खुद बनाएंगे। अब ये आ गया जी, इसकी विंडो आ गई है, एलिमेंटोर हेडर की विंडो आ गई है। ठीक है, सेम ठीक है तरीका है, मैडम। यहाँ पे हमने जाना है, फ्लेक्स बॉक्स लेना है, और अब हम यहाँ पे ना तीन वाला सिलेक्ट करेंगे। इसका ना डिफॉल्ट में खुद ब खुद ये वाला जो खाना है ना, इसको हमने 20 रखना होता है, इसको 60, इसको भी 20। वैसे आपकी मर्जी है, अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ना एक अच्छा साइज है 20 वाला। ये देखिए हम इसको यहाँ से कम कर लेते हैं।
20 कर लेते हैं, इसको भी हम 20 कर देते हैं, जरा खूबसूरत लगता है। बाकी आपकी मर्जी है, जब बनाना आ जाता है ना तो बंदा जोड़ तोड़ करता ही रहता है। और इसको हम बीच में से ठीक 20 20 है। 40 हो गए, पीछे रह गए 60, अब हम इसको कर देते हैं 60, ठीक है, 60 का। 60 70 80 90 100, 100 पूरे हो गए। मैंने आपको कहा था 100% होना चाहिए हर एक की वेट, ठीक है। कंटेंट विथ हम इसको बॉक्स्ड कर लेते हैं ताकि ना वो भागे नहीं दुनिया में इधर उधर। बॉक्स्ड है, ठीक है। इसको हम ना इधर से कंटेनर में जाके इसको हमने सारे का सारा बॉक्स्ड रखना है, ठीक है। इसको ठीक है मैम। हम बॉक्स्ड, इसको हम फुल विड्थ ही रहने देते हैं ताकि हमारा जो साइज है ना वो आ जाए। अब ये 20% ये हो गया, 60% ये हो गया। वो कितने गया 60, इसको हमने 60 करने। 1 फुट 14 है ये। और 60% ये हो गया, 20 20। वो 114 पिक्सल्स में आ रहा था ना, हमने परसेंटेज में करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है मैम। कंटेनर की वेट को तो फुल करें ना, कंटेनर भी बॉक्स्ड हो रहा था, ये वाला हमने यहां जाके बॉक्स्ड करना है और इनके अंदर फुल विड्थ करना है, ठीक है। ये बातें टेक्निकल होती हैं, ये आपने थोड़ी सी याद रखनी है। अच्छा जी, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर ठीक है बच्चे मैम। गलती कर जाते हैं कि वो ना इसके हेडर के बैकग्राउंड को कलर नहीं देते। वो समझते हैं जो व्हाइट है ना ये कलर है, असल में ये कलर नहीं होता। ये ना ट्रांसपेरेंट होता है। ये तो हमने क्योंकि वेबसाइट का कलर ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट किया हुआ है तो ये पीछे से व्हाइट आ रहा है। अगर हम कोई और सिलेक्ट करते हैं तो कोई और आता। हो सकता है जब हमारा यूजर किसी अपने ब्राउजर में खोले उसने कोई और कलर रखा हुआ हो तो हमारे तो हेडर के कलर का थीम का सत्यानाश हो जाएगा ना। तो हमने हम्म, पता है क्या करना है, बिल्कुल। हमने पता है क्या करना है, सबसे पहले अगर हम व्हाइट चाहते हैं ना तो हमने इसको व्हाइट कलर देना है। अगर हम ब्लैक रखना चाहते हैं हमने ब्लैक कलर देना है। जो रखना चाहते हैं वो कलर हमने देना है सबसे पहले। आखिर में भी दे सकते हैं लेकिन देना ये जो जरूर। पिंक ये पिंक आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं आप? नो, इसकी अब पता चला किसकी। अच्छा अच्छा। ये अच्छा ये अच्छा अच्छा व्हाइट है। अच्छा। अच्छा ठहरो, मैं अपनी हम्म। पेंसिल ढूंढती हूँ किधर है। देखो ये व्हाइट है। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं मैम? किस सेक्शन क्या को? बोलते हैं इस सेक्शन को विच? जो आपने ब्लैक कर दिया? ये हेडर है, हम हेडर अच्छा। डिजाइन कर रहे हैं। हाँ। अच्छा ठहरो, मैं आपको बताती हूँ ठीक है मैम। ये हेडर साहब कौन होते हैं। कोई भी आप वेबसाइट जैसे कोई वेबसाइट आप खोलें, विडाक खोल लेते हैं। हम्म। वेबसाइट खोल रहे हैं ना, मैं आपको जरा दिखाऊं कि ये क्या होता है। ओहो, ये हमारा ये आ गया है इसके ऊपर। इसको इरेज कर देना जरा, ये हर जगह टिक मार्क साहब लगे रहेंगे वरना। फर्ज करें हम कोई एक वेबसाइट खोल लेते हैं एज एन एग्जांपल, सो यू कैन सी द, ये देखें, ये है जी हेडर। नजर आ रहा है आपको हेडर? जी आप जी मैम, आ रहा ले गए है एलिमेंट और। एलिमेंट्स हम्म। इन्वेटो.com। मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दूं ना कि हेडर होते क्या हम्म। है। वर्डप्रेस, कोई भी साइट हम जैसे फुटबॉल, कोई भी हम साइट ओपन करके देख लेते हैं, आपको हेडर पता चले जरा कैसे होते हैं। ये भी हेडर है इन्वेटो का, ये देखें, ये सारा हेडर है। इस पे हम क्लिक बिल्कुल। लाते हैं तो वो इसका मेन्यू खुलता है। हो रहा है ना, ये सर्च बार लगी हुई है अच्छा इसके अच्छा अच्छा, ऊपर, बिल्कुल भाई। ये देखें, ये हम्म। मेन्यू खुलता है। हम इसका लाइव रिव्यू देखते हैं वेबसाइट का, आपको पता चले हेडर क्या होता है। तो इससे वेबसाइट मैम डाउन नहीं हो गए? इतने ज्यादा ऑप्शंस में डाले हैं बंदे ने। नहीं कुछ नहीं होता, ये देखो। अच्छा। अब हर एक की मर्जी है, उसने इतना सा हेडर बनाया हुआ है, हम्म। मर्जी है ना उसकी, जैसा मर्जी बनाए।
अच्छा, हम जैसे गेम्स रिजल्ट रीड मोर में जाते हैं, फर्ज करें। इससे ना आपके प्लगइन से और आपका डिपेंड करता है कि आपने ना कौन सी वेबसाइट ली हुई है। मतलब अ, आपने, जैसे हम लोगों ने ना वो ली हुई है, होस्टिंगर ली हुई है। होस्टिंगर का जो उनसा वो है ना सर्वर, वो फास्ट है। ये देखें, ये हेडर है, ये इन्वेटो का हेडर है। हम्म। हेडर में क्या होता है, एक बिल्कुल। लोगो लगा होता है, ये हमारा लोगो। ये मेन्यू बार, मेन्यू चल रहा है, ये इसके अंदर बटन लगा हुआ है, ये बटन हम्म। है। ये साइन इन लर्न, हम्म। ये भी आपके, ये ना दो हेडर दो इसके अंदर लगे हुए हैं, मेन्यू वन और मेन्यू टू। सब मेन्यू भी लगा हुआ है। ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये मेन्यू वन है, और ये नीचे आ रहा है ना, सब मेन्यू है। दो मेन्यू इकट्ठे चल रहे हैं। ये जरा बड़ा हेडर बना हुआ है, ये छोटा और सिंपल हेडर है, इसका ये हेडर है। मैं एक वेबसाइट पे काम कर रही हूँ ना, उसका ये थीम लिया हुआ है, बिल्कुल इस थीम पे काम कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ वो भी, इसमें अगर खुल गई तो। ब्यूटी विजन, हाँ, अगर इसमें खुल गया ना। ये आप बना रहे, जी, ये आपने बनाया है ब्यूटी विजन? ये मैं डिजाइन कर रही हूँ अभी। तो ये देखें, इसका ये ये, उसके लिए, जी क्लाइंट के लिए, जी, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं? ये देखें। अच्छा भाई। अच्छा, इस पे काम बाकी है क्या? ये ये अभी फुल काम फ्लेज्ड रहता है वेबसाइट इस पे, बन अभी चुका है? ये वाले सारे काम रहते हैं। अभी इसको ये लग गए हैं, लेकिन अभी इसको ना प्लेसमेंट रहती है। बस मैंने अभी हॉटस्पॉट्स रख दिए हैं, ये हॉटस्पॉट्स लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये ऑनलाइन शो क्यों हो रहा है फिर? आपने तो इसको ओपन कर दिया। तो कोई बात नहीं, अभी तो काम हो रहा है इस पे। आप इसके पैनल WP उस पे, अच्छा। पैनल पे थोड़ी जा सकते हैं। इसके बैक साइड पे आप तो नहीं जा सकते, सिर्फ मैं जा सकती हूँ। नहीं, किसी ने कॉपी कर दिया थीम आपका, ये वो वगैरह, फिर क्या? हमने भी तो फिर कॉपी, तो हम आप भी तो फंस रहे विडैक से कॉपी कर रहे हैं। हैं। हम कौन सा, अच्छा। मतलब हम भी उसको फॉलो। पूरी की पूरी कॉपी? नहीं नहीं, पूरी कॉपी नहीं होती, बस ना आइडिया लेना होता है कलर स्कीमिंग का, ये वो। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या पता कोई कॉपी कर ले आपकी। ओ छोड़ो, दुनिया में इतने दिमाग नहीं है किसी के पास। कुछ नहीं होता, ये बहुत कम लोग होते हैं जो कर सकते हैं। देखो, आप जब वेबसाइट बनाना नहीं जानते थे तो कभी आपने सोचा कि ये मैं कॉपी कर सकता हूँ? ऐसा नहीं होता। हाँ, आपका काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हर एक को अल्लाह ताला ने खसूसियत दी है बनाने की। अब ये देखें, एक ये वेबसाइट है, इस पे हम्म। मैंने काम किया, ये भी मैंने बनाई थी। अब ये मैंने अभी थोड़ा इस पे काम किया था, ये इतना थोड़ा ही। अभी ये थोड़ी रहती है काफी। ये भी एक सैंपल वेबसाइट है। अच्छा 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 अच्छा। जी, ये देखें, ये हेडर है। तो ये कांटेक्ट मी अबाउट, अच्छा ये वाला, ये ठीक है ठीक है। ये इसका रीच लोगो मी। लगा है। अब देखिए, ये जो व्हाइट कलर है ना, यू हैव टू गिव व्हाइट कलर टू इट। अगर आप इसको व्हाइट कलर नहीं देंगे ना, तो ये गायब हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर ये बुरा लगता है। अभी आप देखें, वेबसाइट जब चलती है ना, तो ये अपनी जगह पे खड़ा होता है हेडर। क्यों होता है? क्योंकि हमने इसको स्टैटिक किया हुआ है। बात समझ आ गई आपको? जी जी मैम। चले जी। अब हम अपने काम पे आते हैं। हेडर, ये देखिए, अब हमने इसको कलर दे दिया है बैक पे। अगर हमने व्हाइट भी बनाना होगा तो हम इसके व्हाइट कलर ही देंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इधर लोगो लगाना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जी एक लोगो बनाने की कोशिश करते हैं कैनवा में। सिंपल सा लोगो बनाएंगे ताकि ना बस हमारा लग जाए लोगो। ठीक है। लोगो का साइज होता है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स, तो 500 बाय 500 भी वो है। ठीक है। ये अब जी, यहाँ ठीक हमने हो गया लोगो मैम। बनाना है। एक सादा सा बना लेते हैं, उसमें हम लिख लेते हैं चित्राल, लिख लें चित्राल, ठीक रहेगा या नहीं? या हेरेटिक्स लिखें? रेटिक्स लिखते हैं मैम। हेरेटिक्स लिख दें। अब स्पेलिंग आपने बताने हैं, अगर गलत हो जाए मेरे से। HE, HERETICS। RE। देखो, हेरेटिक्स। ठीक है। बिल्कुल सही। डन हो गया मैम। गुड हो ठीक गया, है। कमाल हो गया। ऐसने तो मैंने इतना तंग किया है ना, ये
कहता है कि मैं मुझे ना कलर वो मैं स्पेलिंग नहीं तुम्हें याद करने दूँ। सही बात है। मैं ना सिंपल अभी फिलहाल फजूल में एक बैकग्राउंड डाल रही हूँ जो मैं बाद में डिलीट कर दूंगी, ताकि ना मुझे इसको वाइट चाहिए मुझे इसके उसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, वाइट बिल्कुल हमारा ब्लैक था ना। बिल्कुल। जी, इस पे हमें वाइट लोगो चाहिए। अगर मैं ये पीछे अभी फिलहाल नहीं रखूंगी तो मेरा लोगो खो जाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम लोगों को ना मस्टर्ड हम्म। कर देते हैं। ठीक है। मस्टर्ड। मतलब पंपकिन येलो, वो भी नजर आएगा। है ना। अब हम एलिमेंट्स में जाके ना ठीक। एल शेप ऐसी लोगो डिजाइन कर रहे हैं ना। जी जी। किसके इधर शोर हो रहा है? अरसलान, अरसलान म्यूट नहीं कर रहा। अच्छा, म्यूट पे अरसलान रखो म्यूट यार कर अरसलान दो। भाई। म्यूट पे रखो अरसलान। ओके ओके। ये देखें, अब ये एक हमारा लोगो बन गया है। ठीक लग रहा है ना। ठीक है मैम। ये ना हमें मिनिमलिस्ट पे जाना होता है, जरा खूबसूरत लगता है, हम ना अपना मैसेज कन्वे करना आसान हो जाता है। अच्छा जी, अब हम्म। हम अब एक मैंने एक कैप जो डाउनलोड की हुई थी वो तो नजर ही नहीं आएगी, लेकिन आपने बोला वाइट होनी चाहिए, पर वो मुझे इसकी वाइट है पर ये बंदा बीच में हंस रहा है। ये कौन है बंदा, पता है मैम? मुझे क्या पता, मैंने तो वर्ड प्रेस से उठाया है, ओ सॉरी गूगल से। ये प्रिंस विलियम्स है, कौन है? इंग्लैंड का। अच्छा, प्रिंस। प्रिंस है इंग्लैंड का, प्रिंस विलियम। अच्छा, हाँ है ना। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती दुनिया की, मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ। देखो ये अच्छा लग रहा है, लोगों के कुछ और करें। मैम बस ठीक है समझने के लिए। हाँ गुड, अब हमने पता है क्या करना है, इसको हमने साइज को इसके फ्रेम पे लाना है। ये असूल होता है लोगो बनाने का, ठीक है। जब आप लोगो बना लेते हैं ना, फिर इसको इसके फ्रेम के साइज के ऊपर आपने सेव करना होता है, ताकि आप कहीं भी यूज करें ना तो इसका साइज यूज हो सके। कितना साइज रखना होता है इसका? 500 बाय 500 है इसमें डिस्प्ले होता है। वैसे 1080 बाय 1080 पिक्सल्स होता है ना, तो कैनवा में 500 हम्म, बाय 500 लिखा हुआ आता है, वो ठीक रहता है साइज, बिल्कुल ठीक। ठीक है मैम। अब हम देखते हैं इसका मिडल कहाँ आ रहा है। इसको ना मिडल नहीं मिल रहा, हम अपना अंदाजन मिडल रख लेते हैं। ठीक है, बस ये इतना हेरेटिक्स का ठीक है ना। बस ये हमारा एक सिंपल सा आपने लोगो बन गया है। और हम इसको, कैनवा पे बना रहे हैं? मैम यस, ये कैनवा पे बना रहे हैं ये कैनवा ना? है। अच्छा। अब हम इसको पीएनजी में सेव करेंगे, पीएनजी मींस विदाउट बैकग्राउंड। ठीक है, और यहां से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे एंड डाउनलोड। जो पीएनजी फाइल है ना, ये जरा बड़ी होती है, इसको ना जरूरत होती है छोटा करने की। पीएनजी का जो जेपीजी फाइल्स है ना, वो जरा छोटी होती हैं, पीएनजी की बड़ी होती हैं। सब कोई छोटा। साइज में बड़ी होती है। जी, इसके ना अच्छा, किलोबाइट ज्यादा होते हैं। हमने यहाँ से ठीक है ये मैम। सिलेक्ट करना है, इधर से लाना है जो हमने लोगो अभी डाउनलोड किया उसको इधर लेकर आना है, ताकि ये ना जरा कम कर दे इसे। देखो 7 KB उसने कम कर दिया, अब हम यहाँ ले गए। अब हम इसको यूज करेंगे WP वाले को, ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। वेयर आर यू वेबसाइट, आ गई ये। अब हम यहाँ जाएंगे, इधर जाके हम इमेज लेकर आएंगे। इमेज, ठीक है। लोगो भी एक इमेज है ना। ठीक है मैम। यहाँ जाएंगे, अब हम अपना लोगो ढूंढेंगे जो हमने बनाया है। फाइल सेलेक्ट की,
अब ये माउस रख के देखें कि कौन सा वाला जो है ना वेब वाला है। तो ये वाला वेब वाला, ये 18.3 KB। हम्म ये देखें, ये नहीं, ये वाला 6.82 KB वाला लेंगे हम। ये छोटा है, वो पहले ही छोटा था, हमने खाम का टाइनी इमेज को जहमत दी है। अच्छा जी। बिल्कुल। अब ये देखें। ये मुझे याद दिलाना, ये मैंने आप लोगों को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एससीओ। अभी इसके लिए मैं अभी नहीं बता रही, मैं आपको जब कोई और इमेज डालेंगे ना, चले मैं आपको बता देती हूँ। जो ऑल टेक्स्ट होता है ना, ये ना गूगल के बॉट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो गूगल का बॉट होता है वो क्या होता है कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो गूगल का बॉट पढ़ने के लिए आता है। ठीक है। जैसे ही आप कोई वेबसाइट अच्छा। बनाते हैं ना, गूगल का बॉट भागा भागा आता है और ना पढ़ने लगता है। आके वो पढ़ता है जी कि जी। इसने आखिर क्या बनाया है। वो जाके हम्म। अ, जैसे आएगा और इसे पढ़ेगा। हो सकता है कि ये तस्वीर डाउनलोड उस टाइम ना हो रही हो सकता है ये एक तस्वीर लगी हुई है लेकिन जी। डाउनलोड नहीं हो रही। तो वो क्या करेगा, हम्म वो ऑल्ट टेक्स्ट को पढ़ेगा। ऑल्ट टेक्स्ट को पढ़ेगा हम्म और बता देगा कि जी ये एक लोगो है। और अच्छा, पहले मैं इसको पहले आपको बताती हूँ कि क्या करना है। वो इधर आएगा और पढ़ेगा। मैं इधर लिखती हूँ लोगो फॉर वेबसाइट। अब देखो, हेरिटेक्स तो मैंने लोगो में नाम लिखा हुआ है ना, हम्म। लेकिन ऑल्ट टेक्स्ट में वो आके पड़ेगा लोगो फॉर वेबसाइट, यानी ये वेबसाइट का लोगो लगा है। लेकिन अगर मैं ये तस्वीर, फर्ज करो ये वाला इमेज लगाती हूँ ना, तो मैं लिखूंगी अ गर्ल इज बिजी इन वेविंग और मेकिंग अ हम्म, मैट या कुछ। यहाँ ऑल्ट टेक्स्ट में लिखूंगी। ठीक है। अ वुमेन, अ वुमेन जी जी इज मैम। मेकिंग मैट। ठीक है, ऐसे मैं कुछ लिख दूंगी ताकि वो गूगल में अगर तस्वीर डाउनलोड नहीं हो रही वो ये पढ़ ले। और ऑल्ट टेक्स्ट का मकसद होता है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, ब्लाइंड लोग, वो ज्यादातर आपके अच्छा अच्छा। सुनते हैं ना, तो ये ना, बिल्कुल। ये उनके लिए पढ़ता है। वेबसाइट वो पढ़ लेते अच्छा हैं अच्छा। कि यहाँ पे एक वुमेन की तस्वीर लगी हुई है जो कि ना वो मैट बना रही है। ऑल्ट टेक्स्ट के दो काम बिल्कुल होते मैम। हैं। एक गूगल का बॉट उसको रीड करता है कि अगर ये डाउनलोड ना हो हम्म रही हो तस्वीर, और दूसरी बात, एक नाबीना इंसान, खुदा ना खास्ता अगर कोई है, यानी वो स्पेशल पर्सन है, तो वो इसको इसको जो वॉल्यूम होती है ना, साउंड्स में भी होती है ना वेबसाइट्स, बोलती जी भी जी। है, उनके उनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं उनके पास, नाबीना लोगों के पास। तो वो उनको पढ़ के सुनाता है कि जी ये एक औरत है जो चरपाई बुन रही है। ये देखो, टाइटल खुद ब हम्म खुद आ गया, चित्राली वुमेन। क्योंकि मैंने सेव इसको चित्राली वुमेन के तौर पे किया था। इसकी कैप्शन आ जाएगी कि अ वुमेन, अ चित्राली वुमेन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क, लव टू हार्ड वर्क एंड इज वेविंग अ मैट। इस तरह कैप्शन लिख देंगे और डिस्क्रिप्शन में उसके, ये सारी आपकी चैट जीपीटी हेल्प कर देता है। हम्म आप उसको कहें ना, अ वुमेन इज मेकिंग अ मैट और डिजाइनिंग अ मैप, मैट, तो वो आप जाएं चैट जीपीटी के पास और उसको कहें कि हम्म चैट जीपीटी से हब आप कहाँ हैं। वैसे तो मुझे साइडर में लिख लेना चाहिए था, लेकिन मैं इधर लिख देती हूँ, ये हम्म जानता है, तो ये जल्दी कर देगा। अब वुमेन इज वीविंग अ मैट, उसको हम जाएंगे और बताएंगे और कहेंगे इट इज, किथे गया, उत्थे ही चला गया इट। अब वुमेन इज इट इज एन ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज। ये हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं फॉर इमेज। हम्म, जी मैम। मैं देखो ना, मैं बीच बीच में आई जा रही हूँ और मुझे खुद ही नहीं पता है। वो वुमेन इज मेकिंग अ मैट, इट इज एन ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज, प्लीज राइट कैप्शन, कैप्शन एंड कैप्शन डिस्क्रिप्शन। एंड डिस्क्रिप्शन।
फॉर इट। एंटर करते हैं, अभी वो पर कैप्शन एस डिस्क्रिप्शन दे देगा। ये देखें, बस ये इतना ही पर है ए, की बात है। एस, हम्म। ठीक है। अब ब्यूटीफुल में देखो बिल्कुल भाई। कैप्शन कितना प्यारा दिया। हम ये भी यहाँ पे ये वाला ऑल टेक्स्ट भी दे सकते हैं, अ वुमन वीव्स अ ब्यूटीफुल मैट बाय हैंड, या वेविंग अ ब्यूटीफुल हम्म। मैट बाय हैंड। ये वाला हम इसको ऑल टेक्स्ट भी दे सकते हैं साथ ही, और साथ ये कैप्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी तो हम काम ही कोई और कर रहे हैं। अभी हम हेरिटिक्स के ऊपर लिख रहे हैं। अगर हम ये लिखेंगे तो हम लिखेंगे लोगो फॉर वेबसाइट, टाइटल हेरिटिक्स लोगो, टाइटल इज हेरिटिक्स, और कैप्शन जो भी चैट जीपीटी बताएगा वो लिख दे, वरना आप खुद से लिख दें। ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है एसईओ के लिए। ये चीजें फिल करना बहुत 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 जरूरी होती हैं। एक तो यहाँ पे साइज आ रहा होता है कितना है, ये देखें 7 के भी एग्जैक्ट है। हमारा साइज कितना होना चाहिए आप मुझे बताएं। मैंने आपको शुरू में बताया था एक इमेज का साइज कितना होना चाहिए। हरी, 100 KB से कम होना चाहिए। एक्सीलेंट, गुड, जबरदस्त। 100 KB से कम होना चाहिए। अब ये देखें बहुत मुनासिब, बहुत अच्छा साइज है 7 KB। ये जी आ गए हैं जी हमारे लोगो साहब, इधर डिस्प्ले हो गए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा, अब एक और बात है कि जी। अगर मैं चाहूँ ना तो इसको इधर से एडिट भी करना चाहूँ तो एडिट भी कर सकती हूँ। ये देखें एडिट विद एलिमेंट और एआई, लेकिन ना मुझे जरूरत नहीं है, वो बहुत तंग करने लगता है फिर। ठीक है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। सिर्फ एडिट इमेज कर लेते हैं हम फिलहाल। इसका एडिट इमेज कर लेना तो बड़ा अच्छा रहता है, इसका जरा साइज ठीक हो जाता है। ये देखें कितना बड़ा हो रहा है। इसको हम इतना कर लेते हैं ताकि ना वो हमें तंग ना करे। वहां पे यहाँ से तो छोटा नहीं हो रहा, वहां जाके ना साइज फिर ज्यादा नहीं, जगह नहीं खाता ज्यादा। यहां से हम क्रॉप करके चले जाए ना, एडिट करके, अप्लाई क्रॉप। ठीक है, सेव एडिट, ये सेव हो गया। अब सिलेक्ट कर लिया। अब ना ये हमारे ना को हमको तंग नहीं करेगा ज्यादा। यहाँ पे आके हम फुल कर लेते हैं। रेजोल्यूशन फुल करने से क्या होता है कि खूबसूरत आता है। ये देखिए हमारा लोगो कितना प्यारा लग रहा है। ऑल दो यू आर राइट कि ये कैप नजर नहीं आ रही, बट मेरे पास यही अवेलेबल थी। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम अगर चाहें तो इसका साइज अपनी मर्जी से भी, ये देखो वो हो रनिंग आउट हो रहा है टाइम। अब हम यहाँ से ये देखो विड्थ से भी इसका साइज छोटा बड़ा मुनासिब कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं जितना हो। हमारा ये बहुत प्यारा साइज आ रहा है इस टाइम, आ रहा है ना। अच्छा, इसको हम सेंटर जी अलाइन जी कर हाँ। लेते हैं, बॉक्स में आ जाए। वैसे तो बेचारा खुद ही सेंटर में बैठा है, फिर उसको जहमत ही दे रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करने में क्या हर्ज है। अच्छा जी, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने मेन्यूज लाने हैं, वर्डप्रेस मेन्यू। ये देखें ये ऑटोमेटिक है। अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं मेन्यू बनाना नहीं सिखाया, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो भी सिखा देती हूँ मेन्यू बनाते कैसे हैं। चलें जी, अब हम जाते हैं मेन्यू बनाते कैसे हैं। ऑल्ट और कंट्रोल की इकट्ठी दबाऊंगी। ओहो, स्टे ऑन पेज। और ऑल्ट एंड कंट्रोल की इकट्ठी दबाई है तो मैं इधर आ गई हूँ। अगर मैं उधर करती ना तो वो पेज को ही बंद कर देता। मुझे पेज बंद नहीं करना फिलहाल। ये देखे जी मेन्यू कैसे अच्छा। बनाते हैं। आप आ गए हैं जी डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आए और आप यहाँ पे देखेंगे अपीयरेंस में मेन्यूज पड़े होते हैं। ओहो, इधर आए, अपीयरेंस में मेन्यूज होते हैं, मेन्यूज में आए और मेन्यूज बना लें। ये देखें, उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने क्रिएट मेन्यू को क्लिक करना है। मेन्यू क्या होता है, इसके अंदर सारे पेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, सारे पेजेस इसमें जी हाँ। आएंगे। हम्म। सबसे पहले आपने हेडर का मेन्यू बनाना है। ठीक है, ये साहब जी जी एक्टिवेट जी नहीं जी। हो रहे। मेन्यू नेम हम देते हैं जी मेन्यू, मैं 1 लिख देती हूँ फिलहाल, नहीं मेन्यू हेरिटिक्स लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी मेन्यूज बने पड़े हैं, ताकि ना ये सिर्फ मेन्यू हेरिटिक्स का है। देखो जैसे ही मैंने मेन्यू को नाम दिया है ना, तो इधर सारे वो ऑन हो गए हैं कि अब आप कौन से पेजेस डालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या जी कर जी लेती जी हूँ हाँ। कि होम पेज डाल लेती हूँ, एक सैंपल पेज एम ही डाल रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है इनकी, मैं एम ही डाल रही हूँ ताकि ना आप लोगों को पता चल जाए मेन्यू डिस्प्ले कैसे होता है। इसको जरूरत नहीं है डालने की इन सबको, मैं वैसे ही देख रही हूँ। बाद में मैं हम लोग एक अच्छा सा मेन्यू बना लेंगे। ये देखें ये यहाँ पे आ गया सारा। ठीक है, इधर से सेव मेन्यू किया। ठीक है।
और जी ये अब आप ये देखना, अब आप जब इधर जाएंगे ना अब हम इसको बंद कर देते हैं और इधर से दोबारा लेकर आते, ओए होए है किधर गया सारे ओए होए होए, गलती से सारा ही डिलीट हो गया। नो वरीज, हम परेशान नहीं होंगे, हम दोबारा कर लेंगे काम। हाँ ये भी हो सकता है, मैं इसको, सारे डिलीट डिलीट और हाँ जी गलती से डिलीट हो गया, हम्म, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं और दोबारा खोलेंगे तो ये हाजिर हो जाएगा वापस। अभी सेव तो नहीं किया था ना हमने, इसीलिए वो वापस हाजिर हो जाएगा। ये भी हैक्स होते हैं ना छोटे छोटे। हम्म, ओहो ओ, ये तो हाजिर ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, हम इसको वहां से हाजिर करते हैं जाके। दोबारा लोगो बनाना पड़ेगा। ओए होए, लोगो क्यों बनाना पड़ेगा, वो तो हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ थीम बिल्ड किधर गए थे हम, अपीयरेंस में गए थे, किधर गए थे, टेम्पलेट्स में गए थे, आखिर हम कहाँ गए थे बनाने के लिए हेडर को। हेडर को बनाने के लिए ये देखे हमारा हेडर इधर पड़े हुए हैं साहब जी। हम्म, हम कहाँ गए थे, टेम्पलेट्स में गए थे और वहां से हम थीम बिल्डर में गए थे। आ जाएं जी, ये देखें जी, क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया था इसलिए वो साहब जी वहीं पड़े हुए हैं। अगर मैंने इसको पब्लिश किया होता और डिलीट कर दिया होता ना, फिर ये कभी वापस ना आता। मैंने इसको पब्लिश, अच्छा जी अब ये देखें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मैं इसको पब्लिश कर रही हूँ ना, ये कंडीशन मांग रहा है। कंडीशन का मतलब होता है मुझे कहाँ शो करना है। मैं इसकी ऐड कंडीशन करूंगी और कहूंगी इंक्लूड कर दो एंटायर वेबसाइट पे। बात समझ आ रही है आपको, कि मेरी तमाम वेबसाइट पे जी जी मेरा हेडर शो होना चाहिए। ऐड कंडीशन करूंगी, बिल्कुल। एक्सक्लूड करना चाहती हूँ कि मेरे फलाने से एक्सक्लूड कर दो, तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ, लेकिन ये अभी आपको बात समझ नहीं आएगी। फिलहाल हम एंटायर वेबसाइट पे इसको शो कराते हैं। अच्छा जी, अब आप कहेंगे एंटायर वेबसाइट पे कैसे शो हुआ, तो मैं अब आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये देखें, अब आप देखेंगे कि हमने इसको बनाया कहाँ है और ये शो किधर हो रहा है। ये फायदा होता है इसको एंटायर वेबसाइट पे शो करने का। ये देखें बनाया किधर था, आ किधर गया है? आ गया है हम्म, ना। जी जी मैम। क्यों आया है, क्योंकि हमने इसको एंटायर वेबसाइट पे शो करा दिया, यानी ये एक एक वेबसाइट के पेज पे शो होगा। ठीक है। जी 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 अब ये देखें, ये प्यारा लग रहा है ना। जी मैम। ना भी जी कहते गुजारा तो करना ही सी, अब बना जो दिए। अब देखें, अब ये आ गया जी ठीक हमारे है। ये जो मेन्यू है ना, ये खुद ब खुद डिस्प्ले हो गए हैं, क्योंकि ये वर्डप्रेस की अ, खसूसियत है कि आपको कोड नहीं लिखना पड़ा, एक एक को क्लिक नहीं करना पड़ा और वो खुद आ गया है, सारा यहाँ डिस्प्ले हो गया। अब हमने एक इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है। इसके लेआउट को हमने लेकर आना है जी सेंटर में। आप ये देखो, मैंने कंटेनर पे क्लिक किया है, इसका जो इनसाइड कंटेनर है और उसके सेंटर में मैं लाई हूं, तो ये नीचे आ गया। ठीक हो गया ना। ऐसा करते हैं, ठीक हो गया। इसके भी हम कंटेनर को सेंटर में करते हैं, ताकि ना, ये तो पहले सेंटर में बैठे हुए हैं, इनको लगता है ऊपर करना पड़ेगा। ये तो हिल ही नहीं रहा, इतना तो ढीठ है। चलो, नहीं हिल रहा तो हम अंदर से इसको कर लेते हैं। बस को ये चीजें तंग कर रही होती हैं, घबराना नहीं होता। इधर उधर से जाके ना जुगाड़ फिट करने होते हैं। अब देखो, मैंने यहां से इसकी माइनस में मार्जिन करके ना, तो इसको इसके बराबर कर दिया ताकि ये जरा हसीन लगे। हम्म, प्यारे लगती है ना नॉर्मल चीजें सारी। अच्छा, अब यहाँ पे जी मैम। हम लगा देते हैं जी एक बटन। बटन साहब आ गए, उठाया और इधर रख दिया। बटन में हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि आपने, सॉरी इसको भी हम सेंटर में ले आते हैं। हम इसको और इसके अंदर वाले को भी हम सेंटर में ले आते हैं। वैसे तो ऐसे जरूरत नहीं होती इनको इतना परेशान होने की। बटन का फिर हम ये बाद में करेंगे, आज ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको डिजाइन करना है, स्टाइलाइज करना है।
देखो हर चीज ना, इनकी जितनी भी होती है ना, स्टाइलाइजेशन में स्टाइल होती है, यानी इनका कलर, इनका नीचे जो ये इनके अंडरलाइन हो रहे हैं, ये कुछ एक्टिव पे क्या हो रहा है, कलर में होगा। अच्छा जी, सॉरी, इसके ना हम पहले टेक्स्ट का देख लेते हैं कि हमने इसको करना क्या है। टेक्स्ट कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, पंपकिन येलो। ये ठीक लग रहा है येलो? ठीक है मैम। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसका ये हो गया। अब हम हॉवर, हॉवर होता है जब माउस जाए तो कैसा हो जाए, तो माउस जाए हम्म तो वाइट कर लेते हैं, माउस जाए तो, है ना? वाइट ठीक है, हमारे थीम से मैच भी होगा। अब ये होगी। कलर, यानी अब पॉइंटर कलर कैसा हो? पॉइंटर कलर ये लगी हो बस। ये जो नीचे आ रहा है पॉइंटर, वाइट सही है। वाइट करें येलो? वाइट, वाइट सही है। चलें, देखें। आप नन भी कर सकते हैं कि हमें पॉइंटर हम्म लगाना ही नहीं है, हमें कुछ और लगाना है, ये यू भी कर सकते हैं। अब ये देखें, अब इसका ना एक्टिव कलर देखते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कौन सा पेज होम पेज होगा जब आप मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो वो कौन से कलर में होना चाहिए, या जो एक्टिव है, जो पेज खुला हुआ है, वो कौन से कलर में होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारा एक्टिव कलर कौन सा, वाइट कर लेते हैं ना? पम्पकिन नहीं, वो तो फिर पंपकिन तो ऑलरेडी, येलो। हम वाइट कर लेते हैं जब हम इसको किसी होम पेज पे देखें। हम इसको, आज मेरा गला भी थोड़ा खराब हो रहा है, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं ना, तो आप ये देखें कि ये वाइट हो जाएगा इधर होम पेज जो है। 1 मिनट रह गया, ये किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। अभी तो हम कर रहे थे, कोई बात नहीं, टाइम हो गया पूरा। कोई बात नहीं, आज जिलजिला भी आया था हमारे साइड। ना करो, ओए होए, अल्लाह ना करे। हाँ मैम। अच्छा, अभी इसको तो फर्क नहीं पड़ा। 5 पॉइंट। बहुत ज्यादा आया क्या? नहीं, 5.3 समथिंग मैग्नीट्यूड था। ओए होए होए, फिर इधर भी आएगा यानी आजकल में, अल्लाह ना करे। उधर नहीं होता मेरे ख्याल में। अच्छा,